Welcome to my channel Jeet Biology Tutorials. In this section, we will discuss about biodiversity, taxonomy, identification and process of nomenclature. Okay, so at first we will discuss about biodiversity. अगर हम बायोडाइवर्सिटी इस पार्ट को अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ पे हमको दो चीज़ दिखती है, दैट इज़ बायो मीन्स वी ऑलरेडी नो दैट लिविंग, क्योंकि इस चैप्टर के स्टार्टिंग जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने इसी को डिस्कस किया था, व्हाट आर लिविंग्स. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स लिविंग, जितने भी लिविंग बींग्स होंगे वो जितने लिविंग बींग्स में जो डाइवर्स फॉर्म है वो डाइवर्स फॉर्म एक साथ अगर इकट्ठा होता है, ये एक प्लेस पे अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्रिएट करते हैं डाइवर्सिटी. इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वो क्या है, लिविंग बीइंग्स हैं. ठीक है, तो वहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने एग्जांपल सेट किया था. एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि अगर ये अर्थ है, अर्थ पे अगर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे. ठीक है, एक्स वाई जेड इतने टाइप के अगर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मीन्स अगर यहाँ पे इसके डेफिनेशन को देखो तो सिंपली मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ. नंबर और टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ एंड दे फॉर्म बायोडाइवर्सिटी. क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स हैं और जो स्पीसीज हैं ये अगर कलेक्टिवली एक प्लेस पे प्रेजेंट होंगी तो वो फॉर्म कर देंगी क्या, बायोडाइवर्सिटी. मीन्स अगर आप इसको देखो तो सिंपली यहाँ पे ये अगर अर्थ है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या दिख रहे हैं आपको, स्पीसीज दिख रहे हैं, या डिफरेंट टाइप के क्या दिख रहे हैं, ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं. ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैटेगरी या फॉर्मेशन करेगा किसका, एक स्पीसीज का. तो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज अगर प्रेजेंट है तो वो फॉर्म करें बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ एक टर्म और आता है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इट मीन्स सिंपल है, अगर लिविंग बीइंग्स मिलकर बायोडाइवर्सिटी फॉर्म करिए और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इट मीन्स वो पर्टिकुलर एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया पे अब यहाँ पे देखो ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या है, ज़्यादा है. इट मीन्स स्पीसीज अगर रिच होगी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या किसी पर्टिकुलर एरिया पे तो उस एरिया को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट एरिया और हॉटस्पॉट जोन. और बायोडाइवर्सिटी क्योंकि लिविंग बींग्स के डिफरेंट फॉर्म है तो वो फॉर्म करें बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है अगर एक ही प्लेस पे रिच है तो इस स्टेज या उस एरिया को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्लेस या हॉटस्पॉट जोन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस हियर, दैट इज टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी प्रीवियस लेक्चर में इसको भी हमने डिस्कस किया होता है. टैक्सोनॉमी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with identification nomenclature and क्लासिफिकेशन. सिंपली टैक्सोनॉमी में हम यहाँ इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के हम क्या देख रहे हैं, लाइफ फॉर्म है और अर्थ पे क्या है, अर्थ का क्रिएचर है यहाँ तो इतने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है कि उनकी स्टडी करना, उनको कैटेगराइज करना, उनके बारे में उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना इतना ईजिली पॉसिबल नहीं है. तो उसी के लिए यहाँ पे बायोलॉजी की एक ब्रांच है, दैट इज़ टैक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक्स. इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं. आइडेंटिफिकेशन इट मीन्स उसके पर्टिकुलर उसके बॉडी में प्रेजेंट या उसके किसी स्पेशल या एसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक को रिकॉग्नाइज करना और उसके आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. तो मीन्स कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया उसके कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे. आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, नेम प्रोवाइड कराते हैं, मीन्स नेमिंग प्रोसेस. जब उसको हम नेमिंग प्रोवाइड कराते हैं तो उस नेमिंग प्रोवाइड कराने की प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमनक्लेचर.
क्लेचर। अब हमने नॉमेनक्लेचर कर दिया, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को हमने नॉमेनक्लेट कर दिया, नेम प्रोवाइड करा दिया, बट अब हमने उसको क्या किया, डिफरेंट ग्रुप में उसको कैटेगराइज नहीं किया। तो डिफरेंट ग्रुप में उसको कैटेगराइज करने की जो प्रोसेस है या ग्रुपिंग करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। मीन्स अगर हम आइडेंटिफिकेशन को देखें तो आइडेंटिफिकेशन में सिंपली क्या होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हम क्या करेंगे, रिकॉग्निशन करेंगे ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिटी और देयर इसेंशियल कैरेक्टर्स, उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। एंड द प्रोसेस इज नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर। जो टैक्सोनॉमी प्रोसेस है, इसको सबसे पहले दिया था कार्ल या कैरोलस लीनियस। इसीलिए कैरोलस लीनियस को ही हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी कैरोलस लीनियस ने ही दिया था, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस ने टैक्सोनॉमी को दिया था, सिस्टमैटिक दिया था, अपने बुक में इन्होंने इसको पब्लिश किया था। बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने एक्सप्लेन किया था प्रोसेस ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर। जैसा मैंने अभी आपको बोला, नॉमेनक्लेचर के लिए इन्होंने क्या किया, एक बुक पब्लिश की, और बुक इन्होंने पब्लिश की थी 1753 में। 1753 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने क्या किया था, जो स्पीसीज या यहाँ पे जो प्लांट्स थे, उन प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या किया था, नेम प्रोवाइड किया था, और इस बुक में इन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर में सिंपली अगर नॉमेनक्लेचर नाम से यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग नेम। सिंपली हम नेम प्रोवाइड करा रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, जब हमने क्या किया, उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, टाइम टू टाइम डिस्कवर्ड होते जा रहे हैं, सर्च होते जा रहे हैं और इवॉल्व भी हो रहे हैं, ठीक है। तो उसी के लिए ये सारे प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। और प्रीवियस टाइम पे बहुत सारा ह्यूमन बींग्स थे, तो ह्यूमन बींग्स की क्यूरियोसिटी ऑलवेज रहती है कि किसी की चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म थे, उसके बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए सारे प्रोसेस की हेल्प ली गई, ठीक है। तो अगर हम नॉमेनक्लेचर को देखें तो नॉमन ऐसा नहीं कि सिंपली हम किसी के नेम प्रोवाइड करा दें, जैसे हम ह्यूमन बींग्स के कंडीशन में ही देखते हैं फिर से, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, न्यू बेबी बॉर्न होता है, उस बेबी का हम क्या कराते हैं, नेमिंग कराते हैं। और हिंदी में अगर उसको हम बोलें तो हम उसको क्या कराते हैं, नामकरण। मीन्स हम क्या कराते हैं, नेमिंग कराते हैं। तो हमको एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिला, अब उस ऑर्गेनिज्म का क्या कराना है, एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कराना है। नेम प्रोवाइड कराने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी नेम हमने उठाया और उसको दे दिया। उसके लिए क्या है, कमेटीज़ बनी है, ऑर्गेनाइजेशन बनी है इंटरनेशनल लेवल पे, जो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराते हैं। बट नेमिंग प्रोवाइड कराने के दो मेथड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, दो पैटर्न है। दोनों पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पैटर्न है वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर, वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर। सेकेंड टाइप है साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर मीन्स यहाँ पे नेम के बिहाफ पे आप सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर। इट मीन्स इस टाइप की नेमिंग जो क्या होगा, किसी लोकल लैंग्वेज लोकल होगी, और लोकल लैंग्वेज के बिहाफ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी एक लोकल नेम हम प्रोवाइड करा देते हैं। ये वेरी करता है किसी स्पीसीज, अगर कोई स्पीसीज का है तो उसका एरिया के बिहाफ पे ये क्या करेगा, वेरी करेगा, एरिया पे वेरी करेगा, प्लेस टू प्लेस क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड का जो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में तो यहाँ पे जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, जनरली क्या हिंदी में कुत्ता बोलते हैं, जो डॉग्स को यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कुकुर, ठीक है। तो इट मीन्स वो क्या है, अब ये कुकुर अगर आप देखोगे, यहाँ से चले जाओगे आप यूपी, हरियाणा, झारखंड या कहीं पे भी आप चले जाते हो, दिल्ली चले जाओगे तो वहाँ पे कुकुर नहीं बोलेंगे डॉग को, ठीक है। तो इट मीन्स जो लोकल लैंग्वेज में हम जब नेमिंग करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, तो उसको हम बोलते हैं वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर। ये लैंग्वेज क्या होगी, लोकल लैंग्वेज के थ्रू क्या होगी, वेरी करेगी। इट मीन्स प्लेस टू एरिया, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, एंड एरिया टू एरिया क्या करेगा, वेरी करेगा। ये ऑलवेज एक जैसा नेम नहीं होगा, ठीक है। तो इस अगर वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर को देखें तो इसके थ्रू क्या करना है, साइंटिफिक स्टडी करना पॉसिबल
नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती कि एक लोकल लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग कोई नाम है तो हर कोई उसको नहीं जानता ना। अब कहीं आप चाइना चले जाते हैं तो वहाँ वो लोग इसको नहीं जानेंगे, ठीक है। अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पे हम कुकुर बोलेंगे तो वो हम पे हंसेंगे, कौन क्या होता है कुकुर, क्या होता है कुत्ता, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, एक साइंटिफिक नेम होगा। तो इस सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिफिक नेमिंग प्रोवाइड की, ठीक है। और साइंटिफिक नेमिंग प्रोवाइड कराने के लिए इसके लिए क्या किया गया, डिफरेंट टाइप्स के जो इसके नेम थे, जैसे हम लोगों का नेम होता है, मैं सर्वजीत गुप्ता, तो यहाँ पे आप मेरे 2 नेम देख रहे हो, सर्वजीत और साथ में क्या लिखा है, मेरा सरनेम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नेम प्रोवाइड कराए गए। तो वैसे ही क्या होता है, किसी के 3 नेम्स, अगर मेरा ही नाम होता तो सर्वजीत कुमार गुप्ता, तो 3 नेम्स होते, ठीक है। तो इस टाइप के से ऑर्गेनिज्म को क्या किया, डिफरेंट टाइप्स के नेम्स को क्या किया, प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। फर्स्ट, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इसको दिया किसने था, कैरोलस लीनियस ने, जो पहले यहाँ पे हमने बोला है कार्ल लीनियस या कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इनने क्या किया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया था। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले इन्होंने, एक बुक थी, उस बुक में इन्होंने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। बुक का नाम है सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर। और सिस्टेमा नेचर बुक को इन्होंने पब्लिश किया था। पहला बुक स्पीसीज प्लांटेरम जो यहाँ पे हमने लिखा है, इसको 1753 में किया था, बट सिस्टेमा इसको किया था 1735 में। मीन्स पहले बुक इन्होंने क्या किया था, सिस्टेमा नेचर पब्लिश किया था, उसके बाद इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम बुक पब्लिश की थी, ठीक है। तो सिस्टेमा नेचर बुक में इन्होंने क्या किया था, जो ऑर्गेनिज्म थे अप्रॉक्स 4000 स्पीसीज, 4000 स्पीसीज को इन्होंने कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में अगर हम सिंपली देखते हैं बेटा, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होगा, बाई मीन्स 2, नोमियल मीन्स नेम। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अगर हम 2 नेम प्रोवाइड कराते हैं तो उस टाइप का जो नॉमेनक्लेचर प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसका एग्जांपल यहाँ प्लेस नहीं है, मैं यहीं इसको मेंशन कर देता हूँ। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसका एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं पैंथेरा, पैंथेरा लियो, ठीक है, पैंथेरा लियो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पैंथेरा लियो में क्या है, कितने नेम है, 2 नेम है, ठीक है। पैंथेरा लियो, मैंजीफेरा इंडिका, होमो सैपियंस, लेबियो रोहिता, बहुत सारे ऐसे नेम है, रोज़ा रोज़ा, ठीक है। तो मीन्स किसी पर्टिकुलर किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म किसी का भी अगर हम नेम प्रोवाइड करा रहे हैं और अगर वो नेम 2 वर्ड्स में है तो उस टाइप के नॉमेनक्लेचर को हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मोस्ट कॉमन आपने सुना हुआ है ऑलरेडी, राना टिग्रिना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे बाइनोमियल में 2 नेम प्रोवाइड करा देते हैं, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को 3 नेम प्रोवाइड कराएंगे। 3 नेम, अगर हम 3 नेम देखें तो 3 नेम का अगर एग्जांपल हम इसी को लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल पैंथेरा, पैंथेरा लियो पर्सिका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम कितने हैं, 2 थे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नाम कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं। ऐसे ही कैटेगराइजेशन किया था पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। सिंपल टर्म है पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर में नेम कितने होंगे, मोर देन 3। यहाँ पे नेम कितने थे बेटा, 3, यहाँ पे नेम कितने थे, 2, यहाँ पे नेम कितने होंगे, मोर देन 3, मोर देन 3। 3 से क्या होंगे, नेम प्रोवाइड होगा, तो नेम अगर 3 से ज़्यादा होता है तो उस टाइप के नॉमेनक्लेचर को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, कैटनिप,
कैटनेप ये है मिंट फैमिली का, मीन्स फैमिली ऑफ मिंट। मिंट की जो फैमिली है उसी फैमिली से क्या करता है, ये बिलोंग करता है। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम को देखें तो साइंटिफिक नेम मैं इसका यहाँ लिख रहा हूँ, निपेटा फ्लोरिबस, निपेटा फ्लोरिबस, interrupt stipucotes। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी नेमिंग में देखो, नेम कितने बेटा यहाँ पे 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है किसको, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को। इसके पीछे रीज़न भी यही है कि यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर है तो नेम यहाँ पे कितना है 1 2 3 4। इतना लेंदी नेम है और इतना कॉम्प्लिकेशन है कि इसको याद करना और इसको लर्न करना और इसको रीड करना दोनों ही क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए क्या किया जाता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को ज़्यादा अप्रूव माना जाता है या अप्रोप्रिएट माना जाता है, इसी को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं, पैंथेरा लियो, राना टिग्रीना, मैंजीफेरा इंडिका। मीन्स अगर यहाँ पे दो चीज़ें हैं तो इन दोनों के नेम में क्या होगा, जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट ऑलवेज डिनोट करेगा किसको, जीनस को। सेकंड नेम ऑलवेज डिनोट करेगा स्पीसीज को। अगर ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, जीनस। सेकंड नेम यहाँ पे भी क्या करेगा, स्पीसीज। एंड थर्ड नेम ये रिप्रेजेंट करेगा सब स्पीसीज। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं नॉमेनक्लेचर प्रोसेस में, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब ऐसा है कि अगर इनमें क्या हो रहा है, किसी की अगर हम नेमिंग प्रोवाइड करा रहे हैं तो नेमिंग ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और अपने मन से किसी का नेम वो रख दे। इसके लिए क्या किया गया है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और कमिटीज़ बनाई गई हैं, जैसे ICBN मीन्स गाइडलाइंस फॉर नॉमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसको आजकल प्रेजेंट टाइम पे इसको क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है। इसको अब हो गया है इसका नेम ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड ऑल प्लांट्स। ठीक है, मीन्स पहले क्या था, सिर्फ जो प्लांट्स थे, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में जितने प्लांट्स थे उन सभी का नेमिंग करना या उसको पर्टिकुलर एक कोड प्रोवाइड कराना किसका फंक्शन था, ICBN का था। ICBN कोड प्रोवाइड करा था, मीन्स एक नेम प्रोवाइड करा था। बट अब उसको चेंज करके उसका नेम कर दिया गया ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, ऑल प्लांट्स। मीन्स इतने सारे एल्गी हैं, एल्गी और फंजाइज हैं, इन सभी का कैटेगराइजेशन या बोल सकते हो उसकी जो नेमिंग होगी वो नेमिंग प्रोवाइड कराने का फंक्शन अब चेंज हो गया, अब किसका है, ICN का। वैसे ही और भी नॉमेनक्लेचर के प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजेशन है ICZN एक्सटेंड फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल
नॉमेनक्लेचर। मीन्स जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी एनिमल्स को जो नेम या कोई कोड प्रोवाइड कराएगा वो सभी कोड प्रोवाइड कराने का फंक्शन किसका है, ICZN का। ठीक है, ऐसे ही और भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ICNB इंटरनेशनल, सेम है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। मीन्स जितने भी बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको कैटेगराइज करने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है ICNB। मीन्स यहाँ से एक चीज़ आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि नेमिंग प्रोवाइड कराना कोई इजी टास्क नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट हैं, किसी ने भी कोई न्यू चीज़, न्यू थिंग्स या कोई न्यू स्पीसीज़, प्लांट हो या एनिमल हो, किसी को भी अगर डिस्कवर्ड किया है तो उसका कोई भी नेमिंग अपने अकॉर्डिंग वो नहीं कर सकता। इट मीन्स नेमिंग के लिए या जो कोड होगा उस कोड को अप्रूव कराएगा इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उसके बाद ही वो क्या होगा, वैलिड होगा। क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है और साइंटिफिक नेम तभी वैलिड होगा जब वो क्या होगा, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड या पूरे यूनिवर्स में क्या होगा, सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई और नाम है, कहीं पे कोई और नाम है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड किया वही नेम क्या होगा, ऑलवेज उस ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ पे हम जो जीनस और स्पीसीज़ हैं और जो सब स्पीसीज़ हैं उसको हम देखते हैं, और इसके जो गाइडलाइंस है कि इसकी नेमिंग हम प्रोवाइड कराते हैं, तो नेमिंग प्रोवाइड कराने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, मीन्स रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो उस रूल्स को फॉलो करते हुए क्या किया जाता है, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंजीफेरा इंडिका का लेते हैं, मैंगो का, मैंजीफेरा, सॉरी मैं स्मॉल में लिखता हूँ इसको क्योंकि रूल है, मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट टर्म को भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, इसको भी हम अभी देख लेंगे। ठीक है, अगर बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है तो ये इसके क्या होंगे, 2 नेम होंगे। कई बार क्या होता है, जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था या जिसने नेम प्रोवाइड किया था, उसके बारे में स्टडी की थी, उस साइंटिस्ट का नाम भी यहाँ पे क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। इसको कैरलस लिनियस ने दिया था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, लिन। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका लिन, लिन है मीन्स 3 नेम हो गए, तो अब क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैंजीफेरा इंडिका, तो नेम जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स अगर यहाँ पे हम फर्स्ट रूल्स अगर देखें तो जो ये क्या है, लिखा किस में गया है, इटैलिक में। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको इटैलिक फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इटैलिक फॉर्मेट में जब इसको लिख रहे हैं तो हमारे हैंड रिटन से इसको ये पॉसिबल नहीं है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, इटैलिक में लिख सकते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे आप रूल देख रहे हैं कि जो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखा है मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो इसमें जितने भी नेम होंगे वो सब नेम क्या होंगे, साइंटिफिक नेम होंगे। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे किसको, इटैलिक में अगर लिखा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लैटिन ओरिजिन को। इट मीन्स ये लैटिन लैंग्वेज है। तो यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका, तो इसके रूल है, फर्स्ट रूल क्या है, यहाँ पे देखो जो वर्ड लिखा हुआ है पहला, इस पहले वर्ड का जो पहला लेटर है वो लेटर क्या होगा, ऑलवेज कैपिटल होगा, बाकी कहीं पे भी कोई कैपिटल लेटर नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल है कि फर्स्ट का क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी उसके बाद क्या होंगे, सब स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कि जो फर्स्ट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, जीनस को, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है किसमें, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में। फर्स्ट रिप्रेजेंट करेगा जीनस, सेकंड रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज, एंड थर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा सब स्पीसीज, और किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिस साइंटिस्ट ने यहाँ पे इसको क्या किया गया था, डिस्कवर किया था या इसके बारे में डिटेल स्टडी की थी, वो उसके साइंटिस्ट के नेम के बिहार पे यहाँ पे उसके नेम को भी क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें अगर कोई रूल है, नेक्स्ट रूल में इसमें क्या किया जाता है, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट अंडरलाइन किया हुआ है। मीन्स जितने भी वर्ड्स होंगे उन सभी वर्ड्स को सेपरेट अंडरलाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप कर रहे हो, और इनके बीच में भी कभी भी क्या होगा, कोई कॉमा नहीं लगाया होगा। अगर यहाँ से हम इसको यहाँ पे कॉमा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स इसमें कभी भी कोई कॉमा नहीं लगेगा, कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, एक ही
साथ इसको एक फ्लो में या एक साथ इसको नहीं लिखेंगे। अंडरलाइन सेपरेट करेंगे, सेपरेट और अंडरलाइन भी क्या होगा, एक ही अंडरलाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं, इस रूल को फॉलो करते हुए क्या किया जाता है, इसके साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक्स को, मीन्स क्लासिफिकेशन प्रोसेस को। टेक्सोनॉमी के 3 पार्ट्स थे, मैंने आपको बोला, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम उसको क्लासिफाइड करेंगे और टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।